पूरा डुबाया गया, बाल पकड़ के उछल दिया था तो उसके अंदर डुबा रहे थे। कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला आखिर कैसे मौत के मुंह में चला गया? क्या सच में पुलिस से बचने के चक्कर में उसने तालाब में छलांग लगाई थी, या फिर इस कहानी में कुछ और ही छुपा है? आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की सनसनीखेज मौत की। एक तालाब, पुलिस की घेराबंदी, एनकाउंटर और एक छलांग जो बन गई उसकी आखिरी गलती। क्या है इस कहानी का सच और कौन है गैंगस्टर सलमान लाला? सलमान लाला उर्फ शहनवाज इंदौर की गलियों में आतंक का पर्याय था। मात्र 28 की उम्र में उस पर हत्या, लूट, रंगदारी और एनडीपीएस जैसे 32 संगीन मामले दर्ज थे। 15 साल की उम्र से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला सलमान इंदौर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। उसका भाई शादाब भी अपराधी प्रवृत्ति का था, जो हाल ही में सागर जेल से जमानत पर छूटा था। 2022 में इंदौर पुलिस ने सलमान का जुलूस निकाला था, जहां उसे अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है बुलवाया गया। लेकिन उसकी चालाकी ने उसे बार बार बचाया, जब तक कि उसकी आखिरी चाल उल्टी नहीं पड़ गई। 29 और 30 अगस्त की रात इंदौर क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि सलमान लाला अपने भाई शादाब और कुछ साथियों के साथ सागर से इंदौर लौट रहा है। भोपाल इंदौर हाईवे पर दरबार ढाबे के पास पुलिस ने उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान गोलीबारी और हाथापाई की स्थिति बनी। पुलिस ने शादाब, अरुण मालवीय, कुलदीप सालदे और सौरभ राठौर को पकड़ लिया, जिनके पास से 2 पिस्टल और चाकू बरामद हुए। लेकिन सलमान लाला वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने पास के तालाब में छलांग लगा दी, ये सोचकर कि वो पानी में छिप जाएगा। लेकिन तालाब की गहराई का अंदाजा ना होने के कारण वो डूब गया। 30 अगस्त की सुबह पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तालाब और आसपास के खेतों में सलमान की तलाश कर रही थी। लेकिन 31 अगस्त की दोपहर सीहोर के लुसीरिया परिहार गांव के पास तालाब में ग्रामीणों ने एक शव तैरता देखा। एसडीआरएफ ने बोट और गोताखोरों की मदद से शव निकाला और उसकी पहचान हुई सलमान लाला। पुलिस की शुरुआती जांच में डूबने से मौत की पुष्टि हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। एसडीआरएफ की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई, एसडीआरएफ स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की, वह नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई और ऑलरेडी चूंकि उस केस में ये वांटेड था अरुण डालिम और साथ में आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन चारों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, तैयार कर लिया गया। अभी भी सीहोर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो चूंकि ऊपर आ गई है। चूंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी, तो संभवतः पलटने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिनसे सलमान लाला हो सकता है वो उसके डूबने से मौत हुई है, ऐसा तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दी गई है। कुछ खबरों के मुताबिक शव के हाथ में हथकड़ी जैसी चीजें दिखाई दी, जिसने कई सवाल खड़े किए। सलमान की मौत के बाद उसके परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनकी मां का कहना है कि सलमान तैरना जानता था और उनकी हत्या एक साजिश थी। परिजनों ने उसे सेलिब्रिटी बताते हुए पुलिस पर सवाल उठाए। नहीं तो इन्होंने डुबाया उसको, 3-4 लड़के थे, 4 को पकड़ लिया और 1 को डुबाया इन्होंने बाल पकड़ के। माँ के लोगों ने कहा मैं खुद देख के आया सर, मैं रात को किराइन बिराइन में मेरा हाथ जोड़े, पैर पड़े, मेरा बच्चा दिखा दो। तो कहते जाते को बिठा लेंगे। मैंने कहा मुझे बिठाओ कैमरे के सामने, मैं दिख रही हूँ कैमरे के सामने। और मेरे सलमान के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवाह दे दिया 4 पुलिस व किराइन वालों के लिए। उसको पूरा डुबाया गया, बाल पकड़ के उछल दिया था तो उसको ऐसे डुबा रहे थे। सोनगंज की। मैं कह रही ना, मैं कल से पागल हो रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मेरा बच्चा गुंडा है, इसलिए मैं गुंडा की माँ की नहीं सुनता कोई। वहीं पुलिस का कहना है कि वो मामले की गहन जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों का पता लगेगा। सलमान लाला की कहानी, जो अपराध की दुनिया से शुरू होकर एक तालाब में खत्म हुई, ने इंदौर को हिला कर रख दिया। क्या ये वाकई एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। क्राइम जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।